हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरिजन का मतलब होता क्या है, हरिजन किसे कहा जाता है। हमारा जो समाज, जो सोया हुआ अंधभक्त समाज है, बड़ा ही गर्व से कहता है कि हम हरिजन हैं। और सबसे बड़ा दुख की बात तो यह है कि हमारा यह समाज जो है हरिजन नाम के कई सारे संगठन भी बना लिया है। बड़ा ही दुख लगता है साथियों कि हमारा समाज कितना अंधभक्त बन चुके हैं कि हरिजन नाम का संगठन बना के अपने आप को प्रशंसा कर रहे हैं कि हम जो है हरिजन हैं, हम हरिजन हैं। एकदम गर्व महसूस कर रहा है। और ये वीडियो जो बना रहा हूं साथियों, मुझे बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गया क्योंकि मुझे बहुत ही दुख लगा। 2-4 दिन पहले जो है मैं एक रैली और जुलूस में शामिल हुआ था। वहां पे देखा, जब मैं एक रास्ते से होकर गुजर रहा था तो रास्ते के बगल में जो है एक विद्यालय है, जिस विद्यालय में लिखा था हरिजन टोला। वो हरिजन टोला का विद्यालय का वहां नाम लिखा हुआ था। जब मैंने देखा वो चीज को, बड़ा ही मुझे दुख लगा कि जो हरिजन शब्द शुरू से ही हमारा समाज के लोग विरोध करते आए हैं, और ये हरिजन शब्द सबसे ज्यादा तब प्रसिद्ध हो गया जब ये महात्मा गांधी हमारे लोगों को गाली दिया। लेकिन महात्मा गांधी को ये हरिजन शब्द कहने से पहले भी जो है ये हरिजन शब्द के ऊपर हमेशा से विरोध हमारा समाज करते आ रहे थे। और ये हरिजन शब्द आज के समय में पूरा प्रचलित हो चुका है। तो मैंने सोचा कि हमारा ये जो सोया हुआ समाज है उन्हें थोड़ा बताना चाहिए कि हरिजन का मतलब होता क्या है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और अभी एक सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है साथियों। ये वायरल वीडियो में हम ये देखें कि एक जो है शादी के कार्यक्रम में हमारे समाज के लोग पहुंचे हुए थे, और वहां पर क्या है, खाने के लिए हरिजनों के लिए, यानी कि हमारा जो अनुसूचित जाति है, इन ब्राह्मणों के द्वारा हरिजन, हमारे जो अनुसूचित जाति के जो समुदाय के जो भाई लोग हैं उनके लिए अलग से लाइन बना दिया गया था। और एक पंडित पुरोहित जातिवाद मानसिकता रखने वाले तथाकथित ब्राह्मण के द्वारा जो है उस वीडियो में बोला जा रहा है कि जाओ उधर बैठो, किनारे बैठो। वो लाइन जो खींचा हुआ है उस लाइन से किनारे बैठो, उधर बैठो। ये इस प्रकार से भी सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है। बोल रहा है हरिजनों के लिए अलग लाइन बना दिया हूं। और ये हमारे समाज के लोग भी वहां पर बैठ के खा रहे हैं। इतना अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, फिर भी वहां जाके वो तुब रहा है, खा रहे हैं। जैसे उसका घर का खाना नहीं खाएगा तो उनका चलेगा ही नहीं। तो हमारे लोग क्या है, अपने आप को हरिजन कहने पर गर्व महसूस कर रहा है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं यह हरिजन का मतलब होता क्या है, यह हरिजन शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन पर प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास से नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूले साथियों, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। चलिए आपको हम बताते हैं हरिजन का मतलब होता है क्या। थोड़ा सा हम लिख भी देना चाहते हैं। हरिजन, हरि प्लस जन से बना है हरिजन, ठीक है। हरि प्लस जन, हरि का मतलब होता है भगवान, भगवान, और जन का मतलब होता है लोग। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान के लोग। इनका मतलब हुआ भगवान का लोग, भगवान के लोग, भगवान के लोग, ठीक है। अब समझिए ये भगवान के लोग हमारे लोगों को क्यों कहा, क्या हम लोग भगवान के लोग हैं? तो इसका इतिहास को समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको मनुस्मृति की ओर लेके जाएंगे। अब हम समझते हैं यह हरिजन शब्द का उत्पत्ति हुआ कैसे। हरिजन शब्द के उत्पत्ति को जानने के लिए थोड़ा हमें इतिहास जानना होगा। हमारे भारत देश में पाखंडवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादियों के द्वारा कई सारे कुप्रथाएं चलाए जा रहे थे। जैसे चरक पूजा प्रथा, प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा। उसी में से एक प्रथा था बाल विवाह प्रथा। क्या थे बाल विवाह प्रथा? बाल विवाह प्रथा एक ऐसी प्रथा था जिस प्रथा में जो है हमारे समाज के लोगों के बीच
जो बच्चे होते थे, जो बच्चियां होते थे, उन्हें कम उम्र में ही शादी करा दिए जाते थे। यानी लड़की 3 साल का, लड़का 5 साल का है, लड़की अगर 5 साल का, लड़का 8 साल का है, यानी कि कम उम्र में ही शादी कर दिए जाते थे। यह प्रथा को कहा गए थे बाल प्रथा, बाल विवाह प्रथा। और इस प्रथाओं के बाद जब लड़की और लड़का का शादी हो जाते थे तो लड़की को अपना ससुराल में न जाके अपना घर में ही रहना पड़ती थी, क्योंकि बच्चा है भाई, ससुराल जाएंगे तो वहां काम काज करना पड़ेगा। तो वहां ना जाके वो लड़की कुछ साल तक अपना मैके यानी अपना ही घर में रहती थी, लड़का भी अपना घर में रहते थे। ये 4 साल 5 साल के दौरान ये जो अंतराल था, इसी बीच में कभी कभी लड़का का मृत्यु हो जाते थे बीमारी की वजह से। तो जब ये लड़का का मृत्यु हो जाते तो वो लड़की क्या हुआ, विधवा हो गए। जो लड़की को यह भी नहीं पता चलती थी कि मेरा शादी बचपना में हुआ है, और उसे शादी के बारे में ज्यादा अनुभव भी नहीं हो पाती थी, और वो विधवा हो जाती थी। सोचिए, और ये प्रथाएं बांध के रखे हुए थे कि मतलब शादी होने के बाद जब पति मर जाते थे तब दोबारा शादी कर नहीं सकती थी। और ये जो प्रथाएं जो चल रही थी कि 5 साल रहना है, 3 साल रहना अपने अपने घर में, इसे कहा गया था गौना प्रथा। गौना प्रथा। जब ये लड़की विधवा हो जाती थी तो इसे फिर उसी प्रकार से जैसे विधवा लोग रहती वैसे जीना पड़ती थी। तो बड़ा ही षड्यंत्र ब्राह्मण लोग ने रचा कि नहीं, ये लड़की का भी शादी हो सकती है, इनको भगवान से शादी करा दिया जाए। और भगवान के नाम पर इन्होंने षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र ऐसा रचा कि जो लड़की जो विधवा हो जाती थी उनको एक पीपल का पेड़ से शादी करा दिए जाते थे। वो पीपल का पेड़ जो मंदिर के पास होते हैं, पीपल का पेड़, वो पीपल का पेड़ से शादी करा के और कहते थे ये लड़की अब हो गई है शादीशुदा, यानी भगवान के साथ इनका शादी हो गया। और ये जो लड़की हमारे समाज का रहा करती थी, इन्हें वहां पे ये पंडा पुरोहित लोगों को और मंदिरों को सेवा करना पड़ती थी। और जब जब ये पाखंडी मनवादियों को अपना हवस मिटाने होते थे, शरीर का भूख मिटाना होते थे, तो हमारे महिलाओं के साथ शोषण करते थे, संबंध बनाते थे, और उनसे जो बच्चा पैदा होते थे उन्हें कहा गया हरिजन। क्या कहा गया? हरिजन। हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, यानी भगवान के लोग। यानी ये पंडा पुरोहित का ये जो बच्चा नहीं है, ये भगवान का लोग है, भगवान पैदा किया है। इसलिए ये ब्राह्मण लोग पहले से पीपल का पेड़ से शादी करा दिए, ताकि ये ब्राह्मण लोगों के ऊपर कोई आरोप ना लगा सके कि ये ब्राह्मण लोग इस महिलाओं के साथ शोषण किया, अत्याचार किया और उनसे बच्चा पैदा हुआ। इसलिए ब्राह्मण लोग पहले पीपल का पेड़ से शादी करा दिए जाते थे और समाज को बता दिए जाते थे कि इसका शादी हो गए हैं भगवान के साथ। और ये पंडा पुरोहित लोग शोषण करते थे, उससे बच्चा पैदा होते थे, उसे कहे जाते थे हरिजन। और यह हरिजन शब्द का प्रयोग जब किए जाने लगे तो हमारे समाज के लोग कई दिनों से विरोध करते आ रहे हैं। आजादी के भी पहले से ये हरिजन शब्द का विरोध हमारे समाज के लोग कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने हमारे समाज को हरिजन कह के गर्व महसूस करा दिया कि हरिजन मतलब अच्छा होता है, हरिजन मतलब भगवान होता है, भगवान का लोग हो आप लोग। यह हरिजन शब्द का फिर से ये महात्मा गांधी गाली दे के हमारे समाज में प्रचलन चला दिया। यानी हरिजन शब्द के ऊपर प्रतिबंध लग गया था, पर यह महात्मा गांधी ने फिर से इसे उत्पत्ति कर दिया। यह महात्मा गांधी फिर से इसे प्रचलन में ला दिया, और उस समय से आज हरिजन शब्द को हमारे लोग गर्व से कहता हम हरिजन हैं। और यह हरिजन शब्द का उत्पत्ति पर एक और इन पाखंडियों और मनुवादियों द्वारा चलाए गए प्रथाओं से उत्पन्न हुआ। क्या आप लोगों को पता होगा कि हमारे समाज जो अंधभक्त समाज है, ये लोग कभी भी भगवान से, ये मिट्टी और पत्थरों से बने हुए देवी देवताओं से कभी बेटी को मांगते नहीं है। बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते, बेटा को मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। यह हमारा अंधभक्त समाज।
और इसी प्रकार से समाज के लोग भगवान से प्रार्थना करते थे कि मुझे बेटा चाहिए, और जब बेटा नहीं होते थे, जब लड़की हो जाते थे, तो इस लड़कियों को क्या किए जाते थे, और ये ब्राह्मण इसे दान में ले लिए जाते थे, और इसीलिए इसे कहा गया कन्यादान प्रथा। ये ब्राह्मण लोग कहते थे कि ये जो लड़की है जो हुआ, इसे आप यहाँ पे मंदिरों में दान दे दो, और ये पाखंडवादी मनवादियों द्वारा ये बच्चियों को जो है दान ले लिए जाते थे, और मंदिर में उस लड़कियों को पूरा सेवा करनी पड़ती थी, और फिर उनके साथ संबंध बनाते थे, और संबंध बनाने के बाद जो बच्चा पैदा होते थे उसे कहा गया हरिजन। यानी ये लोग शोषण किया, अत्याचार किया, और हमारे लोगों को ही कह दिया कि हरिजन है, और हमारे समाज के लोग इसे गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि हम हरिजन हैं। और ये कुछ एडवोकेट लोग, जो पगला टाइप का एडवोकेट है, वो लोग वीडियो बनाता है हरिजन एक्ट, जो उन्हें गधा को पता भी नहीं है कि हरिजन वर्ड पर जो है सुप्रीम कोर्ट बैंड लगा दिया है। हरिजन कहने पर जो है SC ST एक्ट का मुकदमा लगाया जाएगा, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह हरिजन शब्द का मतलब होता है गाली गलौज शब्द। हमारे समाज को गाली दे रहे हैं ये लोग। और ये साथियों, हरिजन शब्द का उत्पत्ति इस प्रकार से हुआ, और महात्मा गांधी 1937 में गुजरात में एक कार्यक्रम में जो है भजन चलाए जा रहे थे, और उस भजन में जो है हरिजन शब्द का भजन गा रहे थे, और सबसे ज्यादा उसी समय से हरिजन शब्द का प्रचलन ये लोग चला दिए। हरिजन नाम का भजन चला रहे थे महात्मा गांधी, सोच लीजिए। तो ये गाली गलौज शब्द जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं। जब अंग्रेजों ने इनके ऊपर एक्शन लिया, तब महात्मा गांधी फिर से जो है हमारे समाज के लोगों को हरिजन कहा। तो हरिजन शब्द का उत्पत्ति साथियों इस प्रकार से हुआ। बाकी बात आज के इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि हरिजन का मतलब होता क्या है, और यह हरिजन शब्द का उत्पत्ति किनके द्वारा किया गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।